सभी दोस्तों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के इस खास मौके पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। और हम चार चीज़ समझेंगे। क्या क्या? पहला हम जानेंगे कि प्रियम्बल है क्या, फिर समझेंगे कि प्रियम्बल में जो कीवर्ड दिए हैं उनका क्या मतलब है, फिर समझेंगे कि प्रियम्बल में कौन सा चीज़ बाद में ऐड हुआ था, और लास्ट में जानेंगे कि क्या प्रियम्बल जो है ये संविधान का हिस्सा है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, इन चार चीज़ों को समझेंगे दोस्तों, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी की किताबों में या और भी कई जगह जो लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, भारत को एक सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पांच चीज, ठीक है, ट्रिपल एस, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो सिटीजन हैं उनको जो है क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये चार चीज। ठीक है, मतलब भारत को क्या बनाना चाहते हैं? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और हम इस संविधान को कब अडॉप्ट कर रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बन के मतलब जो है तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके पहले जो है अपना जो कंट्री है डोमिनियन था। और चूंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार आज़ादी का दिवस मनाया था, तो इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि आज़ादी तो कब मिल गई? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को। तो फिर सोचा गया कि ठीक है भाई, वो जो 26 जनवरी 1930 जब कांग्रेस और देशवासियों ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, उसको यादगार बनाने के लिए हम 2 महीना इंतजार किए। और फिर संविधान को लागू कब किया गया, मतलब इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो अब हम समझेंगे कि जो प्रियम्बल है ये है क्या चीज़। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब कोई मूवी बन के तैयार हो जाती है तो फिर उसका ट्रेलर आता है जिसमें मूवी का मेन जो है पॉइंट दिखाया जाता है। तो उसी तरह पहले संविधान बन के तैयार हो गया, और उसके जो मेन वैल्यूज़ थे, मेन जो उसका प्रिंसिपल था, उसको जो है संविधान मतलब संविधान के प्रियम्बल में दिखाया गया, प्रस्तावना में दिखाया गया। और इसको मूव किसने किया था? इसको मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि ये बताइए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस रूप में अपनाया गया? तो आंसर होगा उसका प्रियम्बल। लेकिन हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस रूप में मतलब आया, तो उसका नाम हो जाएगा डीपीएसपी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस रूप में आया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जवाब होगा प्रियम्बल। लेकिन अगर पूछेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है दोस्तों? स्टेट के द्वारा राज्यों को दिया गया निर्देश है कि आपको सबका साथ सबका विकास करना है, खासकर जो वीकर सेक्शन है। तो खैर वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा पूरा फोकस जो है वो प्रियम्बल पे है। तो क्या हो गया समझने के लिए प्रियम्बल, कि जैसे जो संविधान बना उसमें जो मेन जो उसकी बातें हैं, जो उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, उसको जो है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये भारत के लोगों का जो एस्पिरेशन है, फ्रीडम फाइटर्स की जो भावनाएं हैं, उनको भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो प्रियम्बल में चार चीज़ है। पहला चीज़ क्या है कि जो संविधान का स्रोत है वो क्या है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। हम भारत के लोग जो हैं खुद अपने भारत के लिए ये अपना संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र जो देश है। दूसरा जो है कि इसका नेचर कैसा है। तो नेचर जो हमने 5 बातें आपको बताई,
SSS, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये नेचर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको न्याय देना, जस्टिस। न्याय मतलब 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। साथ ही साथ उनको लिबर्टी, स्वतंत्रता प्रदान करना, अपनी मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। वो जो चाहे वो धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपनी आस्था को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका हो गया इक्वालिटी, समानता प्रोवाइड करना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में फ्रेटर्निटी, भाईचारा को जो है मेंटेन करना। तो प्रियम्बल में 4 चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो जाना कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसके बाद नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हो गया आपका SSS, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये 5 चीज़ हो गया देश के लिए। ठीक है, कि अपना देश को हमको ऐसा करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, न्याय देना है, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और लास्ट में क्या बताया गया है कि हम कब अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अडॉप्ट कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसी दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन चूंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार आज़ादी का दिवस मनाया था, इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए हम 2 महीने का इंतजार और करते हैं। और 26 जनवरी 1950 को मतलब रिपब्लिक डे घोषित किया जाता है। और तब से जो है हम 26 जनवरी को है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे कोई पूछेगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ हेड ऑफ द स्टेट हो, मतलब जो देश का प्रधान हो, उसका चुनाव हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। दोस्तों, जो कीवर्ड्स हैं उसको आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों, जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, कितना सुंदर गुलिस्ता हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। तो चलिए, अब इसमें यह भी समझना जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, ये किस देश से इंस्पायर है। जैसे आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान बहुत लेट से बना है, बहुत लेट से आया है। तो हमने जो दूसरे देश की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपनाया है। तो जो प्रियम्बल है ये इंस्पायर हुआ है अमेरिका से, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया प्रियम्बल में, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जैसे जो कीवर्ड हैं, जैसे कि जस्टिस हो गया, तो जस्टिस लिया गया है रशिया से। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये लिया गया है फ्रांस से। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल प्रियम्बल है वो इंस्पायर है अमेरिका से, जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से, जो जस्टिस शब्द है ये रसिया से, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है ये लिया गया है फ्रांस से। तो चलिए अब हम कीवर्ड को समझते हैं। तो पहला जो कीवर्ड है वो आपका है सोवरिन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ना तो भारत अपने मतलब देश के अंदर के फैसले के लिए और ना ही कोई एक्सटर्नल डिसीजन के लिए हम लोग किसी पे भी किसी प्रकार का डिपेंडेंसी हमारा नहीं है, इसलिए हम क्या है, सोवरिन है। इंडिया इज ए सोवरिन कंट्री। क्यों? क्योंकि ना तो इंटरनल डिसीजन के लिए और ना ही एक्सटर्नल डिसीजन के लिए हम किसी पे निर्भर हैं, इसलिए भारत जो है एक सोवरिन कंट्री है। हर वर्ड को जो है अच्छे से समझना है दोस्तों, और बहुत मजा आएगा, क्योंकि ना आप बहुत सारा जो मेंस में आंसर है ना वो प्रियम्बल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं। सोवरिन हमने देख लिया। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। तो सोशलिस्ट जो है दोस्तों ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था 1976 में, 42वें संशोधन से, स्टार्टिंग में नहीं था।
तो ये पूछा जा सकता है कि बाद में संविधान में क्या क्या ऐड हुआ। तो सोशलिस्ट ऐड हुआ, समाजवाद, दूसरा आपका सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और इंटेग्रिटी, 3 चीज जो है ये बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, तो सोशलिस्ट, अब समाजवाद तो 2 टाइप का होता है। एक जैसे रशिया में हो गया कम्युनिज्म वाला, जहां हर चीज जो है सरकार के हाथ में होगा और मतलब वहां के एक अलग सिस्टम होगा। लेकिन जो भारत ने अपनाया है वो कम्युनिज्म को नहीं अपनाया है, हमने अपनाया है क्या, मिक्स सोशलिज्म। ठीक है, मिक्स सोशलिज्म का मतलब है जहां पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। तो ये दूसरा कीवर्ड हमने समझ लिया, सोशलिस्ट। अब तीसरा क्या है, सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष। अब हमारा जो है सेकुलरिज्म ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। वो कैसे, वेस्ट में बोलते हैं ना कि हम किसी भी रिलीजन को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, सर्वधर्म संभव, हम जो है सभी धर्म को जो है मतलब सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी को एक जैसा देखते हैं। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, सबको जो है बराबर नज़र से देखा जाता है। तो सोवरीन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया। उसके बाद आ जाइए चौथा कीवर्ड क्या है, डेमोक्रेटिक। भारत एक प्रजातंत्र देश है। अब डेमोक्रेसी जो है दोस्तों 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हर डिसीजन जो है वो लोग लेते हैं, लेकिन अब ये कहीं बचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन हर कंट्री का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना के बराबर है। सब जगह जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमएलए एमपी को, और वो लोग जो है प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और मतलब मैक्सिमम जगह 99.99% जगह जो है वो आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही मिलेगी। चौथा कीवर्ड ये हो गया। उसके बाद जो 5वां कीवर्ड है आपका रिपब्लिक। तो रिपब्लिक तो हमने आपको बताया ही कि जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो देश का प्रधान है, उसका क्या होता है, उसका चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि रामनाथ कोविंद जी जो है उनके बेटे ही राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्शन होता है। तो जहाँ हेड ऑफ द स्टेट के लिए इलेक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 कीवर्ड उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कौन कौन सा, सोवरीन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ना तो आंतरिक फैसले के लिए और ना ही बाहरी फैसले के लिए भारत किसी भी पे डिपेंडेंट है। दूसरा हो गया सोशलिस्ट। कैसा सोशलिज्म है भाई, मिक्स सोशलिज्म, जहां बोथ पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, कम्युनिज्म नहीं है। तीसरा हो गया आपका सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब कि हम यहाँ सभी जो धर्म है उसको इक्वल मानते हैं। चौथा हो गया आपका डेमोक्रेसी। कैसा डेमोक्रेसी भाई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और 5वां हो गया आपका रिपब्लिक। तो ये 5 चीजें हो गई दोस्तों। उसके बाद आइए आप जस्टिस पे, न्याय पे। तो ये लिया गया है कहाँ से, रशिया से। और न्याय जो है 3 टाइप का, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय, और तब जाके जो है पॉलिटिकल न्याय। जब सोशल इकोनॉमिक होगा तब ना वो इंसान जो है एम्पावर्ड रहेगा और तब उसकी समझ अच्छी रहेगी, और तब जो है पॉलिटिकल चीज में वो जो अच्छे से मतलब डिसीजन ले पाएगा। अब मान लीजिए कि उसका खाने का ठिकाना ही नहीं है, वो जो है एम्पावर्ड ही नहीं है, तो कोई भी उसको रुपया दे देगा कि हमको बाबू वोट करना, तो उसको जो है वोट कर देगा। तो इसलिए बात की गई है जस्टिस की, कि हमको जो है मतलब न्याय दिलाना है। कैसा कैसा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये तो हो गया जस्टिस, मतलब न्याय मिलना चाहिए सोशल में, इकोनॉमिक में और आपका पॉलिटिकल में, वहाँ कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो दोस्तों आप आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह आपको ये सब जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब हम समझते हैं कि सिटीजन को क्या देने की बात कही गई है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस तो हो गया आपका न्याय, और ये कहाँ से लिया गया है, रशिया से। किस टाइप का न्याय, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल। सामाजिक न्याय मतलब ऐसा नहीं करना है कि जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता है
तो जो बाबा जी लोग हैं या जो सिंह जी हैं उनको जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है और जो दलित हैं उनके साथ भेदभाव करना है। तो उसको बोलते हैं इसकी सामाजिक न्याय, कि चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सबको जो है समान भाव से जो है देना है, सबको जो है भेदभाव नहीं करना है। दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक न्याय, और जो आर्थिक मुद्दे हैं वहाँ भी जो है मतलब धर्म के आधार पे या कास्ट के आधार पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और तीसरा हो गया आपका पॉलिटिकल न्याय, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको उतना ही मतलब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो वोट करने का हो, चाहे चुनाव में खड़ा होने का हो, तो सबको जो है ये सब प्रोवाइड करना है। और ये कहाँ से लिया गया है तीनों चीज़? आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये लिया गया है आपका रशिया से। जो अगला कीवर्ड है दोस्तों वो है आपका लिबर्टी का, मतलब स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड किया गया है। किस किस चीज़ों का? आपके थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव का, वर्शिप का, फेथ का, आपको जो है स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखना है, फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद आता है इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। अब इक्वलिटी जो है ये भी 3 टाइप की है, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी। और जब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में, चाहे आपका आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, या और भी अनुच्छेद हैं, तो आपको फिर ध्यान आया कि हाँ भाई यहाँ पे जो है बात किया गया है कि जैसे मान लीजिए आप आर्टिकल 15 का एग्जाम्पल लें, जहाँ पे बोला गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या मतलब रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। उसी तरह 16 में क्या बोला गया है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो है भेदभाव नहीं करना है। तब आपको इक्वालिटी का जो है वो ध्यान आएगा। उसी तरह आप देखेंगे कि डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे कि अलग अलग जो है अनुच्छेद दिए गए हैं जहाँ पे मतलब समानता की बात की गई है। जैसे हमने बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपको प्रियम्बल में देखने मिलेंगे। तो जब आप इन शब्दों के बारे में सोचेंगे ना कि अच्छा इक्वालिटी, और जब आप रिलेट करेंगे फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, तो आपको ध्यान आएगा जस्टिस, और फिर आप ध्यान देंगे फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, तो आपको ये सब चीज़ें ना ध्यान में मतलब आएंगी। और भी अलग अलग जगह, ऐसा मत समझिए कि बस फंडामेंटल डीपीएसपी का नाम ले रहे हैं तो बस वही, आपको संविधान में अलग अलग जगह जो है ये जो मूल वैल्यूज़ हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा दोस्तों। तो रिलेट करना है आपको, केवल पढ़ना नहीं है, उसको रिलेट करना है, उस पर सोचना भी है कि अच्छा ऐसा है, तब जो आपको क्लैरिटी बनेगी। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी? हमने देखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, और लास्ट में आपका हो गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में 2 चीज़ें हैं कि एक तो लोगों को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो फ्रेटर्निटी के अंदर आएगा, और साथ ही साथ जो भारत की एकता और अखंडता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, उसको भी बरकरार रखना है। और जो इंटीग्रिटी शब्द है ये बाद में ऐड हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1976 में 42वें संशोधन से 3 कीवर्ड जो है ऐड हुआ था। कौन कौन? ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में नहीं ऐड हुआ। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन सा ऐड हुआ है। 3 ऐड हुआ है। क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। 3 चीज़ जो है ऐड हुआ है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष हो गया, और आपका जो है इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, ये जो है आपका 42nd अमेंडमेंट से 1976 में प्रियम्बल में ऐड हुआ था दोस्तों। तो उम्मीद है जो भी कीवर्ड्स है आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है 2 चीज़ है, मतलब देश को कैसा बनाना है, तो देश को बनाना है 5 चीज़ उसमें दिया हुआ है। SSSDR यानी कि सोवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। दूसरा हो गया सोशलिस्ट, तीसरा हो गया सेकुलर, चौथा हो गया डेमोक्रेटिक, और 5वां हो गया रिपब्लिक,
ठीक है, ये हो गया। और नागरिकों के लिए क्या, सिटीजन के लिए क्या, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अब सवाल उठता है कि क्या प्रियम्बल जो है ये संविधान का हिस्सा है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका बरबूरी यूनियन का केस हुआ था जिसमें ये मैटर को लाया गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो प्रियम्बल है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर बाद में जब केशवानंद भारती केस दोस्तों बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी मतलब मुद्दा सामने आया था, इस पर फैसला दिया गया था। और केशवानंद भारती जी का पिछले साल ही डेथ हुआ था। तो इसको भी आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में 36 का आंकड़ा चलता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ये संविधान का गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसको ये देखना है कि जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब भी सरकार इधर उधर होती है, कुछ नियम कानून वैसा बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ हस्तक्षेप करती है। तो इस मैटर को लेके भी बहुत विवाद चल रहा था कि जो पार्लियामेंट है वो कौन सी चीज़ को अमेंड कर सकती है, कौन सी चीज़ को अमेंड नहीं कर सकती है। तो उसको लेके काफ़ी मतलब जो है ना तू मैं चल रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है, आज़ादी के बाद से ही। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ठीक है, पार्लियामेंट आपको जो है संविधान में संशोधन करना है तो आप संविधान में संशोधन करिए। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मूलभूत जो है, आधारभूत जो ढांचा है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ आप बदलाव करिए। यूएन की जो मौलिक अधिकार है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो मतलब प्रॉपर्टी का जो अधिकार था पहले वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर बाद में उसको एक लीगल राइट किया गया है ना। तो मतलब संविधान को यही बोला, मतलब पार्लियामेंट को यही बोला गया कि आपको जो भी बदलाव करना संविधान में कीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें छेड़छाड़ ना हो और उसको आप नहीं बदल सकते हैं। जैसे भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंट्री है, भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये मूलभूत हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने प्रियम्बल पे आते हैं। तो प्रियम्बल में जैसे कि हमने बताया कि मतलब डिबेट इस पे हो रहा था कि जो प्रियम्बल है इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जब पहली बार मैटर गया था बरबूरी यूनियन के पास, बरबूरी यूनियन केस में जब मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब सेकेंड टाइम गया, ठीक है, केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना। तो उसमें डिसीजन मिला कि नहीं जी, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है। और इसी को फिर ध्यान में रखते हुए 1976 में प्रियम्बल में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्दों को जो है मैंने आपको बताया अभी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, 3 शब्दों को जो है ऐड किया गया। तो क्या प्रियम्बल का संशोधन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है? जी हाँ, पार्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेंस के आंसर में भी आप प्रियम्बल का जिक्र करते हुए वहाँ पे पॉइंट बता सकते हैं, खासकर आपका कहाँ, इकोनॉमिक सेक्शन में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कोई चीज़ दिया हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हमारे संविधान में तो मेंशन ही है कि हमको जो है मतलब जस्टिस, इक्वलिटी, ये सब जो है चीज़ प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद अपना आंसर आप चालू कर सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन जितना ज़बरदस्त रहेगा ना दोस्तों, उतना ही अच्छा आपका इंप्रेशन जो है पड़ेगा, उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।